हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स on a day was found to be rupees 160, and after a month the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. Represent the situation graphically and algebraically both. तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। जब भी हमें ऐसे निकालना है ग्रेप्स एप्पल्स की कॉस्ट वगैरह दी हुई है और हमें इसे प्रूफ करना हो तो हम लोग पहले लेट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता है। इसने टोटल मिला के दी हुई है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है 160। हमें नहीं पता कि दोनों की अलग अलग एक एक किलो की कितनी है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg apples is X rupees. Let the cost of 1 kg grapes is Y rupees. और हिंदी मीडियम में कैसे लिखेंगे? हिंदी में भी आप बता देती हूँ मैं आपको कैसे लिखना। लिखिए माना, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ बता देते हैं। माना 1 किलो अंगूर का मूल्य X रुपए। फिर ऐसे ही माना 1 किलो सेब का मूल्य Y रुपए। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी में प्रश्नानुसार। अब पढ़ते हैं हम लोग। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स इज़ रुपीज़ 160। अब देखो, उसने बोला 2 किलो तो सेब और 1 किलो अंगूर। 1 किलो अंगूर जो इनकी कॉस्ट है वो क्या दी हुई है हम लोगों को? 160। तो हम लिखेंगे कैसे इस स्टेटमेंट को कि 2 kg एप्पल्स, तो हमें देखो हमें पता है 1 kg एप्पल की कॉस्ट है X रुपीज़। तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट क्या होगी? 2X। कैसे? कल भी समझाया था, रफली एक बार फिर बता देते हैं। देखिए, जैसे मान लो 1 kg, किसी भी 1 किलो चीज़ का रेट है 10 रुपये, तो 5 kg का रेट निकालना हो तो ऑब्वियस है हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमें ऐसे 1 kg का रेट मान लो X पता है और बाकी के 2 kg का निकालना, तो 2 × X करेंगे, 2X आएगा। तो सेम यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे कि 2 kg एप्पल्स, ये 2 kg एप्पल्स का जो हमारे पास कॉस्ट होगा वो कितना होगा? 2X। और 1 kg ग्रेप्स, वो तो हमें पता ही है वो कितना दे रखा है? Y रुपीज़। तो मिलाकर हमें दे रखा है 160 रुपीज़। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 2X तो हो गया हमारे पास किसका? एप्पल्स का। Y हो गया ग्रेप्स का, प्लस मिला के हमें कितना मिल गया? 160 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद अगली पढ़ते हैं स्टेटमेंट। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप इज़ 300। अब देखो चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक तो इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर मतलब जोड़ा, एक और चाहिए होगा, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट दे रखी होती 4 kg एप्पल। 4 kg तो 4X, 2 kg ग्रेप्स तो 2Y इज इक्वल टू 300। तो हमारे पास क्या हो गया? ये इक्वेशन नंबर एक ये बन गई 1, एक बन गई इक्वेशन नंबर हमारे पास 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है, आगे रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को एल्जेब्राइकली और ज्योमेट्रिकली बोथ। एल्जेब्राइकली इसी को ही बोलते हैं। ग्राफिकली अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको। ग्राफ करते हैं ड्रॉ। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आप बताया था ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग। इनको, इस स्टेटमेंट को लिख लेंगे, यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। इजी मेथड बताया था, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ X, यहाँ Y। ध्यान से कीजिए, बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पर एक बार X को 0 रखना है और एक बार ऐसे यहाँ पर X को 0, Y को 0। फिर दूसरा बॉक्स बनाएंगे दूसरी स्टेटमेंट के लिए। उसके सामने दूसरी स्टेटमेंट भी लिख लीजिए। दूसरी स्टेटमेंट है 4x + 2y = 300।
सॉल्व करते हैं। एक बार x को 0 रखेंगे और एक बार y को। हाँ जी, यहाँ पर x को 0 रखा तो ये ख़त्म। y कितना मिलेगा हमें 160। अच्छा, जब हम y को 0 रखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर y को रफली भी कर सकते हो आप, ये काम सभी, अगर आपको ज़्यादा लगे गड़बड़ तो आप रफली भी करके देख सकते हो। y को अगर 0 रखेंगे यहाँ पे, y हो गया 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो 2x कितना हो गया 160, x कितना हो गया 80। यहाँ रखेंगे हम x कितना आ गया 80। अब ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 4x प्लस 2y है और 300 है। सबसे पहले x को 0 रखना है, यहाँ x को 0 रखा, 4 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो 4 इंटू 0 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। y कितना आ गया हमारे पास 300 अपॉन 2 इज इक्वल टू 150। तो 150 यहाँ रखा। नेक्स्ट करते हैं, जब y 0 होगा और तब x की वैल्यू क्या आएगी वो यहाँ करते हैं। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 है। अब हमें y को 0 रखना है, मतलब ये 0 रखना है, 2 के साथ वाला ये इज इक्वल टू 300। 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 300, 4x इज इक्वल टू 300। तो x कितना आएगा 300 अपॉन 4, ये जाएगा कौन से टेबल पे, 4 7 जा 28, तो 2 कैरी गए यहाँ पे 4, तो 75 आ जाएगा, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। और इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके लिए बनाते हैं हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस। तो ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है, मेंटेन कर लिया गैप इस तरह से। गैप कैसे रखोगे आप, क्योंकि पीछे हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर ये गैप ऐसा नहीं जो इसमें एलिमेंट्स या जो नंबर्स आ रहे हैं वही आप लिखोगे, नो, आपको गैप एक मेंटेन रखना है। जैसे मुझे लगा यहाँ पे 75 150 80 60 हाईएस्ट काउंटिंग जा रही है 200 तक, वैसे 160 तक जा रही है तो मैंने 200 तक रख लिया, और गैप ले लिया मैंने 50-50 का, 50-100। गैप आपको ध्यान रखना है, ये मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है जो पीछे लिखा हुआ है, मान लो पीछे लिखा हुआ है 60 तो अब 0 से 60, अगला अक्षर 80 लिखा तो 80, कुछ लिखा 120 तो 120, नहीं, गैप आपको मेंटेन रखना है। यहाँ पे 50 का तो यहाँ भी 50 का ही होना चाहिए, यहाँ भी 50 का, यहाँ भी 50 का। अब हम गैप पीछे जो हमने एलिमेंट्स नोट किए हैं, अब इसका हम लोग बनाते हैं ग्राफ। यहाँ पे पॉइंट्स हैं हमारे पास क्या क्या, इसके हैं हमारे पास 0 और 160 और 80 और 0। पहले हम इसको प्लॉट करते हैं, दूसरे को बाद में देखेंगे। 0 और 160, 0 और 160, 0 और 160, 80 और 0। 0 आता है x एक्सिस पे, y पे आता है 160, तो हम ड्रॉ करते हैं x 0 और y 160। देखो 160 कहाँ मिलेगा, 150 या 200 के बीच में, यहीं कहीं आसपास होगा 160, और x 0 ये हो जाएगा हमारे पास 0 और 160। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। दूसरा देखते हैं 80 एंड 0, x 80, x एक्सिस ये है तो 80 यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को। 80 कहाँ मिलेगा, 50 और 100 के बीच में, यहाँ कहीं 75 होगा, 80 यहाँ मिल जाएगा। ये हो गया हमारे पास 80, 0। उसके बाद हम लोग करते क्या हैं, इसको हम लोगों को मिला देना है ऐसे, ठीक है, एरो लगाने हैं आपको, और बिल्कुल इसके ऊपर उस लाइन का नेम भी लिखना है। कौन सी लाइन, ये वाली, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, यहाँ लिखना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं कौन सी है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 वाली। इसके पॉइंट्स क्या हैं, 150, 0, 150 एंड 75, 0, 0, 150 एंड 75, 0। 0, 150 ढूंढते हैं हम लोग, कहाँ पे मिलेगा, 0 x एक्सिस पे 0 तो यही है, y एक्सिस पे 150, 150 तो दिख रहा है हम लोगों को, ये रहा, बड़ा इजी है ये तो, बहुत इजी है हमारे 0 और 150, ये तो बहुत इजी है। उसके बाद यही है ना 0 और 1, ठीक है। उसके बाद 75 और 0, 75 मिलेगा x एक्सिस पे, कहाँ पे, देखो 750 और 100 के बिल्कुल बीचों बीच, ये देखो ये रहा 80, इससे पीछे यहाँ 75 मिलेगा हम लोगों को। तो ये हमारे पास पॉइंट, कुछ ना लिखने का अक्षर की जगह ना बचे तो आप थोड़ा सा साइड में एरो लगा के भी लिख सकते हैं। पॉइंट हमारे कहाँ कहाँ थे, एक तो ये रहा 150 वाला ये रहा, ये सर्कल ये वाला, और एक ये वाला बना है बाद वाला, इनको कर देंगे हम लोग ज्वाइन। ध्यान रखिए 150 वाला ये सर्कल और ये सर्कल, इस पे एरो लगाएंगे और लाइन का नाम लिखेंगे 4x, कौन सी लाइन थी, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये हो गया आपका कंप्लीट